हेलो हेलो हेलो। मैं आपको बताने वाला हूँ एक रिवर्स फिबोनाची सेटअप या फिबोनाची को टारगेट्स की तरह जिस कैसे यूज़ किया जाए। फिबोनाची आपको पता है आप कैसे यूज़ करते हो कि अब कोई भी ट्रेंड है, सपोज डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप ऊपर से नीचे तक फिबोनाची लगा लेते हो और फिर ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसा ऐड करते हैं ये वाले लेवल्स। तो मैं आपको उल्टा सिखाने वाला हूँ कि फिबोनाची को टारगेट्स की तरह कैसे यूज़ किया जाए। ओके। तो कुछ बातें पहले नोट कर लेनी ज़रूरी है उसके लिए कि ये सेटअप मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप या बॉटम पे काम नहीं करेगा। ये सेटअप काम करेगा मिडल में, तो बेस्ट काम करता है ये सेटअप। और जब भी ट्रेंड चालू हो रहा है तब तो सबसे अच्छा काम करेगा। ठीक है। ये सेटअप सारे टाइम फ्रेम्स पे और निफ्टी 50 के शेयर्स में या जो भी शेयर में वॉलेटिलिटी या लिक्विडिटी होती है, डिमांड और सप्लाई अच्छी होती है, वो सारे शेयर्स में सेटअप काम करेगा। आप ये सारे टाइम फ्रेम पे, इवन इंट्राडे में भी आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो। मैं आपको वैसे भी बताने वाला हूँ अभी। निफ्टी बैंक निफ्टी हम देखेंगे अभी के अभी। ओके चलो, तो रिवर्स फिबोनाची सेटअप कैसे यूज़ किया जाए। तो ये तो हो गई वाली चीज़ें हैं, और मैं आपको इसके नेक्स्ट टारगेट्स भी वो सेटअप यूज़ करके फिबोनाची से आपको टारगेट्स बताने वाला हूँ कि कैसे आएंगे टारगेट्स। ठीक है। तो सपोज़ ये अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अप ट्रेंड कन्फर्म कहाँ हुआ, ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद इस ब्रेकआउट पे अप ट्रेंड हो गया कन्फर्म। ओके। तो आप यहाँ से यहाँ पे फिब लगा के, जब सपोज आपने यहाँ पे एंटर किए, आप यहाँ से यहाँ पे फिब लगा के आप बोलते हो कि अभी डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम पे ये वर्क नहीं करेगा, बट स्टिल बता देता हूँ कि 0.6 पे एक लास्ट जोन होता है, अगर वो तोड़ दिया तो ये ट्रेंड फेल है। ओके एंड ऑल। बट अपने को इसको मैं जैसे बोल रहा हूँ कि रिवर्स यूज़ करना है। ठीक है। थोड़ा बेयर कर लो 1-2 मिनट, फिर समझ जाओगे क्या कर क्या रहा हूँ मैं। ठीक है। हमको देखना है पुल बैक्स, ये है पुल बैक डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक आया है यहाँ से यहाँ तक। ओके। अब ये पुल बैक जब भी इसका 0.6 क्रॉस करेगा, मतलब ये यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अप ट्रेंड में आया है पुल बैक, तो अप ट्रेंड में कभी भी ये 0.6 क्रॉस करेगा, अपने को लेनी है एंट्री। एसएल होगा अपना ये लो। ओके। और टारगेट होगा अपना ये 2.6 का लेवल। ठीक है। 2.6 नेक्स्ट टारगेट ये और अल्टीमेट टारगेट ये, ऐसा टाइप का सेटअप है। बट 2.6 का जो लेवल है वो हमेशा आता है। अब इसको हम करेंगे कंफर्म। ठीक है। तुम सपोज़ अब ये पुल बैक छूट गया, ये पुल बैक पे देख लो, यहाँ ऊपर से नीचे तक फिर ड्रॉ करो 0.6, यहाँ पे जब क्रॉस हो रहा है यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे टारगेट लगा लो। ठीक है। ऐसा कुछ सेटअप है। हाँ बोलोगे ये तो हो चुका है, अब इस पे बताओ ये हो रहा है क्या। ठीक है। अब मैंने एक और बात बोली कि मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप या बॉटम पे नहीं करना चाहिए, बट देखो अभी यहाँ पे कितना एक्यूरेटली नियर बाय 2.6 के लेवल पे आके रिजेक्ट किया है मार्केट। ठीक है। इतना बड़ा रैली करके ऑलमोस्ट यहाँ पे टच कर चुका था, बट किया नहीं। ठीक है। अब ये जो विक्स होते हैं डेली के कैंडल के, वो एग्जैक्टली ट्रेडिंग व्यू या कोई भी चार्ट, बहुत सारे चार्ट अलग अलग दिखते हैं, तो अलग चार्ट में शायद यहाँ पे टच हो गया रहेगा या फ्यूचर्स में टच हुआ रहेगा, इसलिए ये यही से रिवर्स कर गया। ओके। अपने को पहला पॉइंट है कि अपने को ट्रेंड कंफर्म पता होना चाहिए कि ट्रेंड अप है या डाउन है। तो अब यहाँ पे एम पैटर्न बन के जैसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड इसका ब्रेक डाउन होके चालू हो गया, उसी टाइम ये जो पुल बैक है, तो ये पुल बैक पे अपने को ऐसा फिब लगाने का है जब इसका 0.6 ब्रेक डाउन हो जाए, यहाँ पे 2.6 का टारगेट, ये टारगेट। अब देखो ये एग्जैक्टली कितना मैजिकल लेवल जैसा काम किया है। यहाँ पे 2.6 का टारगेट तो अचीव होके ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट से किया है रिवर्स। ओके। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रिवर्स किया है मार्केट, इसलिए बोल रहा हूँ ये फिर अच्छा है, बस देखते जाओ। अब मज़ा देखते जाओ। ये सब बैक टेस्ट करते बैठ जाना तुम खुद। अभी भी अगर सपोज ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये बड़ा सा पुल बैक सपोज करेंगे। ठीक है। ओके। पुल बैक, ये पुल बैक, तो ये भी एक पुल बैक ही है ना। अब यहाँ से यहाँ पे लगा लो, ये पुल बैक के अकॉर्डिंग जब भी यहाँ पे 6 पॉइंट का ये भी पुल बैक ही है ना। अगर तुम यहाँ पे मिस कर गए, ये भी एक पुल बैक है। ठीक है। अभी भी सपोज तुमको पता है कि डाउन ट्रेंड में ये मार्केट, तो ये भी पुल बैक को ही ट्रीट
किया अपन ने, तो ये 0.6 का लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एंट्री कर लो कहीं, ये वाला होगा तुम्हारा एस एल हिट नहीं हुआ 2.6 का टारगेट। अब देखो मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल्स पे यहाँ पे लंबे लंबे विक बना के यहीं पे बेस बना के मार्केट फटा है। ये इतना मैजिकल काम करता है ये रिवर्स फिबोनाची सेटअप। ओके, इतना मैजिकल। यहाँ पे भी अगर तुम लगाओगे फिर लगाते बैठ जाना कहीं पे भी, बस इसको मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप या बॉटम पे मत करना सिमिलर। अब मार्केट स्ट्रक्चर का बॉटम या टॉप कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन्स है। इवन तुम मंथली में भी यहाँ पे जाओगे, अब डेली पे हो गया बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट कर लिए। अब अच्छा बहुत नियर बाय करेंगे अपन टोटली रिसेंट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का हुआ ब्रेकआउट, ये आ गया पुल बैक, तो अपने को यहाँ से यहाँ पे उल्टा फिब लगाने का है। ये देखो ना, ये दिन डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप अप खुला था, नीचे आया था, और जब भी ये 0.6 के लेवल को ब्रेकआउट कर रहा था इंट्राडे में ही, तुम वहाँ पे एंटर, यहाँ पे ऐसे लगा के 2.6 के टारगेट। अब देखो यहाँ पे जब टारगेट हिट हुआ, मार्केट देखो इतनी बड़ी विक बना दिया, दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो लंबे लंबे विक है। अब समझो तुम्हारा ये पुल बैक मिस हो गया, अब ये भी एक पुल बैक ही है। तुम यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ पे अगर तुम लगाओगे, फिर से देखो, फिर से मैजिकल एग्जैक्टली यहाँ पे टच करके मार्केट एक बार फिर से एक विक बना के क्लोज हुआ, वरना मार्केट को क्लोज यहाँ पे होना चाहिए था अल्टीमेटली। ओके, नेक्स्ट टारगेट इसके अकॉर्डिंग है 940 का, जो कि आ जाएगा यहाँ पे अगर टाइम पास किया। या अब ये नेक्स्ट टारगेट जो कि आ ही जाएगा नो डाउट, क्योंकि ये सिर्फ सेकंड पुल बैक है। ठीक है, अपन ने सेकंड पुल बैक के अकॉर्डिंग देखे हैं, तो फर्स्ट टारगेट तो हिट हो चुका है यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी। अभी इंट्राडे में बताता हूँ आपको, इंट्राडे में 15 मिनट में बहुत रिसेंट बता देता हूँ। देखो अब ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, कल का ही पुल बैक अपन देखेंगे। अपने को शेयर्स भी बैक टेस्ट करने हैं, इसलिए मतलब वीडियो लंबा बन जाएगा। 15 मिनट पे गए अपन, ऊपर से नीचे तक लगाया, और यहाँ पे एग्जैक्टली जब 0.6 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे लेने की है एंट्री। यहाँ आपका रहेगा SL, ठीक है, जो कि हिट नहीं हुआ और मार्केट फटा। और एग्जैक्टली देखो 2.6 के लेवल पे यहाँ पे बन गई रेड कैंडल। ओके, तुम 5 मिनट में जाओ। अब ये लेवल इतने मैजिकल कैसे है, कैसे हैं मैजिकल लेवल्स इतने ब्रो, है ना। तुम एक और बात इसमें नोट कर सकते हो कि ये जो जोन होता है, यहाँ पे बुकिंग कभी भी आ सकती है। मतलब आ नहीं, इसका 2.6 का टारगेट आ ही सकता है, इसके हाफ में भी एक छोटी सी बुकिंग आती है। तो अगर डर लग रहा होगा, अगर गलती से एंटर कर गए, मतलब यहाँ कहीं एंटर किए, तो इस जोन पे भी निकलना अच्छा है स्कैल्प के अकॉर्डिंग। मैं बताऊँगा इस डीप में। अब हम देखेंगे शेयर्स। अब सारे टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हो तुम, इवन 1 मिनट पे देखो। 1 मिनट पे यहाँ पे कहाँ पे कंफर्म है, 1 मिनट पे यहाँ पे डब्ल्यू का ब्रेकआउट, ये आ गया पुल बैक। 1 मिनट पे भी देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये आ गया टारगेट। ओके, एग्जैक्टली जब टारगेट को हिट किया डिप, राइट। शेयर्स में देखेंगे जल्दी जल्दी, कोई भी शेयर उठा लो, HDFC बैंक, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो रैंडम, ट्रेंड कंफर्म कर लो अप या डाउन। कहीं पे भी लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, मिल जाएगा टारगेट। यहाँ पे लगा लो, एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन। ओके, कहीं पे भी लगा लो, नो डाउट लगा लो, यहाँ तक आया। अभी ये तो स्टार्टिंग की कैंडल वेस्ट है, तो यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे हिट करके मार्केट ने लिया रिजेक्शन। ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, इसको डीप में और अच्छे से समझाएंगे अपन, बस देखते चलेंगे। अभी आवरली टाइम फ्रेम, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म, ये आया पुल बैक। ओके, तो अब इसका फ्यूचर टारगेट निकालेंगे अपन, जो 1-2 दिन में आ जाएगा। इसका टारगेट है 906। ठीक है, वीडियो इज शॉट ऑन 15 अप्रैल 6:52 PM। ठीक है, तो ये टारगेट इसमें आ जाना चाहिए। तुम बोलोगे ये सेटअप तुम पिछला कुछ भी देख के बना दिए,
ऐसा थोड़ी होता है। तो ये फ्यूचर टारगेट देख लो, 2-3 दिन में आ जाएगा आराम से, ठीक है। कोई भी रैंडम उठा लो और देख लो बस, कुछ भी कौन से भी टाइम फ्रेम पे, डेली, मंथली, वीकली। एक बार वीकली में देखेंगे अपन। वीकली में रैंडम अभी आईटी का शेयर लेंगे अपन, ठीक है। कौन सा लेने का, विप्रो लेंगे। चलो चलो विप्रो में अपन देख रहे थे, वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। अब ये है ट्रेंड कंफर्मेशन, यहाँ पे डब्लू, ये तो आ ही जाएगा, ये टारगेट्स नो डाउट आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे। इवन ये डिप पे भी देखो, अब इतने टॉप पे तुम बोलोगे ये डिप पे भी ठीक है, टारगेट आ गया, दिख ही रहा है। यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया, टारगेट आ गया, सब टारगेट आ गए, दिख गए। चलो अब देखो फिर से, ये भी अगर डिप है और फिर से तुम कॉन्फिडेंट हो कि ये डिप ही है और टारगेट आना चाहिए, तो देखो फर्स्ट टारगेट को हिट करके एग्जैक्टली इतनी बड़ी कैंडल बना के, बस ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, इसमें भी आ गया। अब यहाँ पे बनाए वीकली पे एम पैटर्न। एम पैटर्न ये चलने दो, ये पैटर्न को चलने दो, फिर पुल बैक का वेट करो। पुल बैक आया, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। ये पुल बैक को लगाओ ना फिर, और जब भी 0.6 का ये लेवल क्रॉस होगा, मतलब ये जो ट्रेंड था ये ट्रेंड फेल हो गया है, ओके। यहाँ का एसएल लगाने का है अपने को। एसएल ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, बट ये पोजिशनल ट्रेड है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं अपन। तो इस पर एग्जैक्टली जब 2.6 के लेवल पे मार्केट टच किया, मार्केट ने फिर से यहाँ पे दिया एक पंप, ये मत भूलो। अब कितना मैजिकल यहीं से पंप। अब देखो तुम, यहाँ पे एक लोअर है, लोअर लो करके यहाँ पे वीक में भी गलती से जो भी एंटर हो गए वो फंस गए। यहाँ पे रिटेलर्स ही फंसेंगे ना, यहाँ पे उनको ये लेवल पता ही नहीं, ये फिर किसी ने नहीं सीखा है। पूरे यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब खोलो, ठीक है। यहाँ पे लगाओ फिब रिट्रेसमेंट स्ट्रैटर्जी, ठीक है। ये देखो इनके 300,000 व्यूज़, 500,000 व्यूज़, 5-5 लाख लोग इसको देखते हैं, और ये साले कुछ भी नहीं। रेड कलर की खोला था ये, तो इसने तो ऊपर का सब उड़ा ही दिया, इसने यही रखा है। इसको उतनी सेंस ही नहीं है कि भाई ये ठीक है, कुछ तो सोच के दिया होगा ना। ये टूल है ना, टूल का सिर्फ इतना ही पोर्शन अगर यूज़ करना था, ये दिया ही नहीं होता ना, इसका भी कुछ तो यूज़ रहेगा ना। ये इंडियन मार्केट वाले किसी ट्रेडर ने मेरे हिसाब से बताया ही नहीं, और मैं ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करता भी नहीं, ठीक है। ये तो फेक है भाई, ये तो लोग साले सब क्लासेस लेके कमाते हैं, रिटेलर्स को फंसा फंसा के। चलो अपन विप्रो में देख रहे थे, उनका छोड़ो, अपना देखेंगे। मेरे को थोड़ा एक्सपेक्टेशन है, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद और आएंगे इनसाइड वीडियो जो देखे ही नहीं होंगे। देखो यहाँ पे भी जब 2.6 का लेवल यहाँ पे टच हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पे भी पंप आ रहे हैं। अब ये बड़े पंप है भाई, कितना वीक सस्टेन किया, देखो ना यहाँ से यहाँ तक पंप। अब इसके अकॉर्डिंग इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे जो कि आ जाना चाहिए। चलो ये भी हम लगा देंगे, देखेंगे ये टारगेट आता है कि नहीं। और जब भी टारगेट आएगा मैं सिर्फ एक शॉट डालूंगा कि ये देखो ये टारगेट आ गया। अब हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, फिर सॉरी लिस्ट बनानी है मेरे को, क्रिएट अ न्यू लिस्ट। स्ट्रैटर्जी टारगेट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको विप्रो को ऐड करेंगे, विप्रो। चलो विप्रो हो गया, यहाँ पे ऐड ये करेंगे हम सेव, ठीक है। यहाँ पे और अपने किया था एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक को करेंगे ऐड, एक्सिस बैंक खोलेंगे, इसको भी हम करेंगे सेव, ठीक है। अब इसमें भी ये वीकली के अकॉर्डिंग भी अगर तुम देखोगे ये पुल बैक है, यहाँ से यहाँ पे लगा लो, यहाँ तक लगा लो ना, नीचे तक यहाँ तक है पुल बैक। चलो तो वीकली अकॉर्डिंग ही देखेंगे इसमें ये टारगेट आता है ये नहीं। एक्चुअली 9-10 का टारगेट था जो इंट्राडे में पुल बैक देखे, उसके अकॉर्डिंग आवरली टाइम फ्रेम था शायद, ठीक है। छोड़ो ये टारगेट देखेंगे, बस ये टारगेट हिट होते कि नहीं देखेंगे। और 2-3 शेयर्स का करके अपन करेंगे बंद इसको। आईटी हो गया, ये हो गया,
कोई भी एक रैंडम से रिलायंस लेंगे हम, रिलायंस। चलो जो दिख रहा है वो सामने वही ले लेंगे। डॉक्टर रेडी। अब ये तो बहुत अच्छा पैटर्न है भाई, ये मिस होना ही नहीं चाहिए। वीकली पे भी 1 2 3 4 5 6 टच भी किया और हमेशा टच ऊपर अप शिफ्ट होते जा रहा है। यहाँ पे एक जोन मार्क करोगे, जोन, सॉरी, ये जोन यहाँ पे ऐसा कुछ मार्क करोगे एग्जैक्टली इसका ब्रेकआउट होने के बाद एंटर कर जाना था। ये तो बच्चा बच्चा बोल देगा। अब यहाँ पे ये जब अप शिफ्ट होते जा रहा है तो ये ट्रेंड तो अप चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रैंडमली ये वाला रिट्रेसमेंट ले लो, ये वाला रिट्रेसमेंट ले लो, कोई भी रिट्रेसमेंट ले लो यहाँ से। अब यहाँ से भी अगर तुम सपोज़ कि अप ट्रेंड है तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक लगा दो, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है। और इसका 0.6 का लेवल जब क्रॉस हुआ यहाँ पे एंट्री, ये अपना एसएल रहेगा और टारगेट ये। अब देखेंगे ये भी टारगेट आता है कि नहीं, ठीक है। इवन तुम अगर यहाँ पे भी लगाओगे तो देखो कितना सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर मैचिंग होगा। ये सेम जोन दिख रहा है यहाँ पे, यही लेवल से। और इसने तो ये वाले जो डिप था इसने तो टारगेट ये वीक के थोड़ा सा नीचे दिया है टारगेट। देखो कितना मैजिकल लेवल है। और ये ऊपर के कोई यूज़ ही नहीं करता ये फिप, सिर्फ ये वाला फिप बता देते। ये वाला फिप क्यों है भाई, उसको क्यों उड़ा रहे हो तुम बुक में से? आता नहीं तो ना आता नहीं बोल दो ना, उसको उड़ाओ मत ना। अब हम देखेंगे रिलायंस लास्ट, उसमें फ्यूचर टारगेट भी प्रेडिक्ट करेंगे और इंट्राडे में भी आप देख लो भाई, सारे टाइम फ्रेम्स में काम करता है। बस अपने को पॉइंट्स क्या याद रखने की, कोई भी ट्रेंड के टॉप या बॉटम पे उसको पकड़ने को ट्राई मत करो। ट्रेंड कंफर्म करो कि ट्रेंड कौन सा है। अभी ये डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो कंफर्म करो कि डाउन ट्रेंड में ही है अपन, ठीक है। तो अभी डाउन ट्रेंड यहाँ पे तुम कंफर्म किए, यहाँ से यहाँ पे फिब लगाए, एग्जैक्टली 2.6 को जब टच हुआ मार्केट ने इतना बड़ा पंप दिया। अब ये यही लेवल से पंप देने की क्या ज़रूरत थी, तुम समझ रहे हो? यही लेवल से पंप देने की ज़रूरत ही नहीं थी ना इसको। अगर ये तुमको लग रहा है कुछ भी सिखा रहा है तो यही लेवल से पंप देने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। एग्जैक्टली वीक टू वीक भी लगाए, देखो एग्जैक्टली कितना अच्छा काम कर। अब देखो ये इतना बड़ा पंप, स्टिल तुम हो कौन से ट्रेंड में, तुम हो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे एंट्री है अपनी, ये 0.6 का लेवल क्रॉस होने के बाद फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, सेकंड टारगेट। अब तुम रिलायंस जैसे शेयर को जो कि मोटा भाई का शेयर है उसको, ठीक है, तुम टॉप पे भी शॉर्ट कर पाओ तो भी ये शेयर अब टॉप से यहाँ तक करेक्शन भी तुम देखोगे तो 22% करेक्ट हुआ है भाई, ठीक है। तो 22% निफ्टी भी फॉल किया तो वो ऊपर भागता है। 20% का फॉल इज़ मैक्स। स्टिल उसने रिवर्स भी कहाँ से किया है, एग्जैक्टली 1.6 के लेवल से रिवर्स किया है। देखो ये होता है मैजिक। यही से रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं थी ना उसको। अगर रिवर्स भी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये कैंडल पूरी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, ठीक है। पूरी नेगेटिव क्लोजिंग होके भी उसने यही से रिवर्स किया है, बाद में इतनी बड़ी कैंडल बनाई। अब अगर तुमको लग रहा है कि रिलायंस पॉजिटिव है हाँ रिलायंस, जिसको इसको अपने को क्या करना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। पास्ट का तुम देख लो खुद के कोई भी टाइम फ्रेम पे रिलायंस में भी चले जाओ, बट ट्रेंडी रहना चाहिए। मार्केट के मिडल में अपने को ट्रेड सबसे बेस्ट मिलेंगे, टॉप पे या बॉटम पे तुम और टॉप के। अब रिलायंस देखो, रिलायंस बढ़ते जब जाता है ना, बढ़ते जाने दो इसको, ठीक। मतलब बढ़ते ही नहीं जा सकता। अगर ये 3000 या 4000 अडानी जैसा भागने लगे तो अपना निफ्टी कल 50,000 चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वैसा हुआ, रिलायंस मोटा भाई ने अगर मैनिपुलेट करना चालू किया अडानी जैसा, तो उसके पीछे दुनिया नहीं अपनी गवर्नमेंट ही उसको, मतलब समझ रहे हो ना, वैसा हो नहीं सकता। तो उसको इसलिए टॉप पे मत पकड़ो, इसको ट्रेंड कंफर्म करो। यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म, अब ये पुल बैक आया, ठीक है, इतना बड़ा पुल बैक। अब यहाँ पे देखो कंफर्म हो भी गए तुम यहाँ पे, ठीक है, कि ठीक है हमको तो डाउन में ही बैठना है। तो ये पुल बैक ख़त्म होने दो। ये पुल बैक जब हुआ फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इवन ये भी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे तुम लगाओ तुम्हारा फिब, यहाँ तक लगाओ, टारगेट ले लो। देखो अभी टारगेट यहाँ पे जब हिट हुआ इसके नीचे भी गया, बट यही से एक विक बनाया इसने और फिर से एक बार नीचे आने को ट्राई किया, बट यही से मार्केट फट गया।
यहाँ पे एक्चुअली ट्रेंड लाइन भी आ रही है, वो अलग बात है, बट ठीक है, समझ गए भावनाओं को। इसका लास्ट टारगेट देखेंगे और ये चारों शेयर का हिट होता है कि नहीं हम देखेंगे। अभी अब चल रहा है अप ट्रेंड और ये है पुल बैक, तो अपने को यहाँ से यहाँ पे फिब लगानी है। इजी एंट्री अपनी हो जानी चाहिए थी 0.6 तोड़ने के बाद, ठीक है। टारगेट अपना है ये फर्स्ट टारगेट, जो कि अचीव नो डाउट हो जाएगा। अब एक बार सारे जब शेयर सारे अलग अलग टाइम में हिट करेंगे, बस मैं हिट वाले शॉर्ट्स पोस्ट करूँगा, ठीक है, कि रिलायंस का हिट, ये हिट, वो हिट, हिट वाला ही पोस्ट करूँगा। अभी नीचे रिवर्स आके इसको तोड़ेगा नहीं, कंफर्म नहीं तोड़ेगा ये, इसका ये टारगेट ही आएगा। और ये टारगेट अभी भी अगर तुम एंटर कर सकोगे, अभी अगर एंटर किए तो तुम आवरली पे चले जाओ, यहाँ पे कोई डिप ढूंढो, ठीक है, आवरली पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये डिप मिली, ओके, अपन यही डिप कंसिडर करेंगे और यहाँ पे एंट्री हुई तो अपन यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस, कौन देता है भाई ऐसा स्टॉप लॉस, 10 रुपये का स्टॉप लॉस और ये बड़ा टारगेट। और एक बार हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग शॉट टूल लगा के पोजीशन लॉन्ग करना चाहिए था यहाँ पे। अगर तुमको कल साइडवेज मिल जाता है ओपनिंग रिलायंस का तो इसमें घुस जाओ, ये हो गया टारगेट 1:3 का, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा ये वाले सेटअप में, फिब वाले। और ये फेल होता नहीं है, ऐसा बोल तो नहीं सकते, बट होता ही नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। शायद किसी को मिला तो कमेंट भी कर लो टाइम फ्रेम डेट के साथ, तो मज़ा आ जाएगा। पर रूल्स याद रखना कि मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप या बॉटम पे ये काम नहीं करेगा, ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए और ट्रेंड के अपोजिट अपने को ट्रेंड नहीं लेना है। अभी ट्रेंड के अपोजिट नहीं है, अपन ट्रेंड के साथ है, ये ट्रेंड है अप ट्रेंड, क्लियरली सारे लोज एक हायर लोज है और ये भी हायर हाइज बनते जा रहे हैं क्लियरली, ठीक है। अब लोग इसको वेज पैटर्न बोल के नीचे गिरेगा बोलेंगे, बट ठीक है ना, नीचे गिरेगा तो छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, गिरने दो। ये वेज पैटर्न काम नहीं करेगा लोगों का, देखेंगे। अब वो डिपेंड करता है, वो भी ओपनिंग साइडवेज या थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए। ओपनिंग अगर गैप डाउन हो गया तो ये फेल है सेटअप, ठीक है। मंडी की बात कर रहा हूँ। अब ये आवरली पे है, इसलिए आवरली एक्चुअली दिन में टोटली 1 2 3 4 5 6 7 घंटे ही होते, ठीक है। तो 7 घंटे का अगर टाइम फ्रेम पे हो, तुम ये पुल बैक कंसिडर कर रहे हो कि जो कि 1 2 3 4 घंटे का आ गया है, तो तुमको कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे, कम से कम 4 दिन में ये टारगेट आ जाना चाहिए तुम्हारा 3 से 4 दिन में मेरे हिसाब से। तो ये आ जाएगा 2400 का टारगेट अपना आवरली टाइम फ्रेम पे, हम इसको भी मार्क करेंगे, ठीक है। 2402 का टारगेट, ओके, ये करेंगे हम सेव। अभी ये टारगेट था अपना डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे था ये टारगेट और ये है आवरली टाइम फ्रेम का टारगेट, ओके। तो देख लेना, ये है हमारा सेटअप। अच्छा लगा कमेंट करो और बैक टेस्ट करो खुद, कुछ भी करो, ये सेटअप अच्छा है, ये काम ही करता है। मैंने देखा तो नहीं है अभी तक इसको नहीं काम करते, देखा नहीं है का मतलब नहीं, काम ही करता है ये सेटअप, किसी को पता नहीं है बस। तो मैंने बोल दिया है, तुमको कुछ नया सीखने को मिला हो तो शेयर करो। और नया एक और सेटअप अच्छे खासे मैं इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग के वीडियोस लाने वाला हूँ, ओके, प्रॉपर स्कैल्पिंग, जो ऐसा ही कुछ नया नया सीखने को चाहिए, इनसाइट्स मार्केट के जो अभी तक देखे नहीं हो, तो मेरे को ये वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक्स और 10,000 व्यूज़ और मेरे सब्सक्राइबर कम से कम 500 से ऊपर हो जाने चाहिए, तो ही नया वीडियो आएगा, ओके। बाय।